नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेस। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सोने का मंदिर भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। आज हम आपको अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो जिन भी भाइयों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि आज हम आपको सोने के मंदिर के बारे में थोड़ा विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे पावन और प्रमुख धर्म स्थल है। इसे श्री हरि मंदिर साहिब और दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे अक्षत तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। हरमिंदर साहिब सिखों के 5 तीर्थ स्थलों में से सबसे महत्वपूर्ण है और बता दें कि यही वो स्थान है जहां सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथों को स्थापित किया गया था। यह वास्तव में एक गुरुद्वारा है, परंतु इसे स्वर्ण मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस गुरुद्वारे का ऊपरी हिस्सा सोने का बना हुआ है। स्वर्ण मंदिर पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। पंजाब आज गोल्डन टेम्पल के नाम से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ रोजाना हजारों संगत और पर्यटक आते हैं। यहाँ सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी प्रतिवर्ष भारी मात्रा में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। अब हम आपको स्वर्ण मंदिर का इतिहास विस्तार से थोड़ा सा हम बताते हैं। दरबार साहिब का निर्माण कार्य 1588 में शुरू हुआ था। सन 1588 में दरबार साहिब की नींव सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने रखवाई थी। गुरु रामदास जी का मानना था कि दरबार साहिब में गैर सांप्रदायिक लोग भी एकजुट कर होकर ईश्वर की आराधना कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी नींव लाहौर के सूफी संत मियां मीर से रखवाई। दरबार साहिब का निर्माण करते समय यहाँ सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ को भी स्थापित किया गया। निर्माण होने के बाद दरबार साहिब को नष्ट करने की कोशिशें कई बार की गई और कुछ लोग सफल भी हुए, लेकिन वो कहावत है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसी बात को भक्तों की श्रद्धा ने सच कर दिया। गुरुद्वारे को नष्ट करने की हजारों कोशिशों के बाद भी कोई हमेशा के लिए अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। इसे जितनी बार तोड़ने की कोशिश की जाती उतनी ही बार इसे फिर से बनवा दिया जाता था। 19वीं शताब्दी में अफगान हमलावरों ने दरबार साहिब का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया था। फिर इसे महाराणा रणजीत सिंह ने बनवाया। उन्होंने न सिर्फ गुरुद्वारे का निर्माण कार्य पूरा कराया बल्कि इसके ऊपरी हिस्से को सोने की परत से भी सजवाया। तभी से इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाने लगा। स्वर्ण मंदिर में चारों दिशाओं में गेट बने हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ कोई भी जाति या धर्म के लोग गुरुद्वारे में आ सकते हैं। पहले के समय में कुछ विवाद और समस्याओं के कारण कई और मंदिरों में दूसरे धर्म या संप्रदाय के लोगों को जाने की अनुमति नहीं रहती थी, लेकिन इस गुरुद्वारे में शुरू से ही सभी धर्म के लोग आ जा सकते थे। यहाँ ना पहले किसी प्रकार की रोक लगाई गई थी और ना ही आज लगाई गई थी। स्वर्ण मंदिर का इतिहास यहाँ गुरुद्वारे के दीवारों पर भी देखा जा सकता है। यहाँ की दीवारों पर गुरमुखी में इतिहास लिखा हुआ है। स्वर्ण मंदिर से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी। अभी हमने आपको स्वर्ण मंदिर के इतिहास के बारे में बताया है कि इसे कब और किसके द्वारा बनवाया गया था। चलिए अब आपको एक एक करके स्वर्ण मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के बारे में हम आपको बताते हैं। स्वर्ण मंदिर का सरोवर हरमिंदर साहिब में बने सरोवर को श्री गुरु रामदास जी ने ही बनवाया था। स्वर्ण मंदिर इस सरोवर के बीचों बीच बना है। स्वर्ण मंदिर तक पहुंचने के लिए सरोवर से एक रास्ता दिया गया है। बता दें कि स्वर्ण मंदिर के इस सरोवर का जल
अमृत के समान माना जाता है, इसलिए इस सरोवर को अमृतसर कहा गया है। इतना ही नहीं, इस शहर का नाम भी इस सरोवर के नाम से ही रखा गया। सिख धर्म में यह मानना है कि सरोवर में स्नान करने से आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, इसलिए काफी दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। एक आपको बता दें, बहुत छोटी सी एक कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक बार एक राजा की 5 बेटियां थी। जब उस राजा ने अपनी बेटियों से पूछा कि आप किसका दिया हुआ भोजन खाती है, तो 4 बेटियों ने कहा कि पिताजी आपका दिया हुआ। लेकिन जब 5वीं बेटी से पूछा गया तो उसने कहा कि हम सभी भगवान का दिया हुआ खाते हैं और सब उसी की देन है। ऐसा सुनकर राजा क्रोधित उठा और उसने अपनी 5वीं पुत्री का विवाह एक कोढ़ी व्यक्ति से कर दिया गया था। राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि यह सब अगर भगवान का दिया हुआ है तो तुम अब से अपनी रोजी रोटी उसी भगवान के रखो। राजा की बेटी होने के बावजूद भी अब उस लड़की को 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ता था, परंतु इसके बाद भी लड़की ने भगवान पर भरोसा बनाए रखा। फिर एक दिन यह लड़की शादी के बाद अपने पति को इसी तालाब के किनारे बैठकर रोटी की तलाश में निकल गई। तभी वहां एक कौवा आया और उसने उस तालाब में डुबकी लगाई। जब कौवा बाहर निकला तो वो हंस बन गया था। यह देखकर कोढ़ी व्यक्ति अचंभित हो गया और सोचने लगा, अगर ये कौवा हंस बन सकता है तो मेरा कोढ़ क्यों सही नहीं हो सकता। इसके तुरंत बाद ही कोढ़ी व्यक्ति ने तालाब में डुबकी लगाई और जब वो बाहर निकला तो उसका कोढ़ एकदम सही हो गया था। बता दें कि ये वही तालाब है जिसमें आज स्वर्ण मंदिर स्थित है और कहते हैं यहाँ इस सरोवर में स्नान करने से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। पहले ये सरोवर बहुत छोटा था और यहाँ काफी बेरी के पेड़ हुआ करते थे। अब सरोवर को काफी बड़ा कर दिया गया है, लेकिन आज भी यहाँ किनारे पर एक बेरी का पेड़ मौजूद है। और बता दें, ये पूरी व्याख्यान गुरुद्वारे की एक दीवार पर अंकित है। स्वर्ण मंदिर का अकाल तख्त। अकाल तख्त का निर्माण 1606 में किया गया था। यह अकाल तख्त आपको गुरुद्वारे के बाहर निकलते ही सीधे हाथ पर दिखेगा। अकाल तख्त का मतलब है कई साल से परमात्मा का सिंहासन। यहाँ पर सिख कम्युनिटी से जुड़े कई जरूरी फैसले लिए जाते हैं। सिखों के सब तख्तों में से अकाल तख्त सबसे पहला तख्त है। इसे गुरु हरगोविंद जी, जो सिखों के 6ठे गुरु थे, उन्होंने न्याय संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए बनाया था। अकाल तख्त की नींव बाबा बूढ़ा, भाई गुरदास और गुरु हरगोविंद जी ने रखी थी। अकाल तख्त पहले मिट्टी से बनाया गया था, परंतु हमले में नष्ट होने के बाद जब इसका पुनर्निर्माण किया गया तब इसे संगमरमर से बना दिया गया था। अब हम आपको बताते हैं, जब आप स्वर्ण मंदिर में अंदर जाएंगे तो उस अंदर जाने के लिए आपको किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। स्वर्ण मंदिर में हर वर्ग, हर धर्म के लोग जा सकते हैं, परंतु यहाँ जाने के साथ ही कुछ ऐसे भी नियम हैं जो ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। चलिए आपको एक एक करके इन नियमों से हम अवगत कराते हैं। स्वर्ण मंदिर में जाने से पहले आपको अपना सर ढकना होगा। इसके लिए लड़के अपने रुमाल से और लड़कियां अपने दुपट्टे से अपना सिर ढक सकती है। घुटनों के ऊपर के किसी भी कपड़ों में आप गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं कर सकते। बेहतर होगा आप यहाँ पूरे बदन ढके हुए कपड़े ही पहन कर आए। मदिरा, मांस, सिगरेट या ड्रग्स का सेवन करके यहाँ आना या ये पदार्थ लाना वर्जित है। स्वर्ण मंदिर के अंदर तस्वीरें लेने की अनुमति नहीं है। अगर आप तस्वीरें लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विशेष अनुमति पहले से लेनी पड़ेगी। स्वर्ण मंदिर में शांति बनाए रखने की सलाह दी जाती है। यहाँ शोर करना या ऊंची आवाज में बात करने की मनाही है। अब हम आपको बताएं स्वर्ण मंदिर के लंगर के बारे में। लंगर गुरुद्वारे में दिए जाने वाले भोजन को कहते हैं। लंगर की प्रथा
25वीं सदी में सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी ने शुरू करी थी। लंगर की प्रथा गुरु नानक जी ने ऊंच नीच और जात पात को हटाने के लिए चलाई थी। भगवान के घर में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब एक समान ही होते हैं, इसलिए लंगर में सभी लोगों को एक साथ बैठाकर भोजन परोसा जाता है। लंगर आपको श्री हरमिंदर साहिब में भी मिलेगा। यहाँ आप कभी भी किसी से भी समय जाकर लंगर घर से भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर सेवादार वो आपको भोजन परोसते हैं। यहाँ का लंगर घर इतना विशाल है कि एक बार में 5000 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर रोजाना अनुमानित 30 से 40,000 लोग भोजन करते हैं और भोजन की व्यवस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति द्वारा की जाती है। अब हम आपको बताते हैं स्वर्ण मंदिर किस तरीके से आप पहुंच सकते हैं। स्वर्ण मंदिर में अमृतसर में राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ के लिए आपको न सिर्फ भारत के कई बड़े शहरों से सीधे फ्लाइट मिल जाएगी, बल्कि भारत के अलावा कई अन्य देशों में भी अमृतसर के लिए सीधे हवाई यात्रा की सुविधा है ट्रेन के द्वारा। अमृतसर का रेलवे स्टेशन पंजाब के बड़े रेलवे स्टेशनों में से है और जंक्शन होने के कारण यहाँ ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अमृतसर आने के लिए देश के कोने कोने से ट्रेनें उपलब्ध हैं। आप दिल्ली या मुंबई से ट्रेन पकड़कर बड़ी आसानी से अमृतसर पहुंच सकते हैं। सड़क के द्वारा अमृतसर सड़क मार्ग द्वारा भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ आने के लिए जगह जगह से कई लग्जरी बसें चलती हैं। आप स्वयं की गाड़ी से भी अमृतसर आ सकते हैं। दिल्ली से अमृतसर की दूरी 500 किलोमीटर है। अब हम आपको बताते हैं स्वर्ण मंदिर जाने का उचित समय। वैसे तो स्वर्ण मंदिर साल के किसी भी वक्त जाया जा सकता है, परंतु अगर आप यहाँ बिना भीड़ भाड़ के घूमना चाहते हैं तो 30 त्योहार के समय स्वर्ण मंदिर न आते हुए किसी दूसरे समय पर आएं। 30 त्योहार पर होने वाली भीड़ के कारण आपको यहाँ गुरुद्वारे में थोड़ी भी देर रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में अगर आप यहाँ दरबार साहिब के अंदर हो रही गुरुबाणी शांति से बैठकर सुनना चाहते हैं तो ऐसे समय आना ठीक रहेगी जहां उस समय भीड़ बिल्कुल भी नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलती रहे। और आप किसी जगह के बारे में वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आप हमें जरूर बताएं। हम उस जगह के बारे में पूरे वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद।